फिल्मां वाले या होर लोग। वरियाम संधू बारे मैं दसदा। वरियाम संधू सी जिहड़ा उहदे जिहड़े बुजुर्ग सी वो पाकिस्तान दे सीगे भाई। पाकिस्तान दे विचों जदों 47 की वंड हुई तो उस समय की कहते हैं कि वरियाम संधू सी 1.5 साल का सीगा ते उत्थों इस नूं लैके इधरले पासे आ गए अमृतसर के एक पिंड के नेड़े पई। जिहड़ा इहदा हुण दा पिंड हैगा उस पिंड तो जिहड़ा इहदा दूजा पिंड है वो सिर्फ 2 किलोमीटर है। वो अपने पिंड की फिरनी तो बाहर जाके जो वेखदा है तो उसनों पुराना पिंड है वो विखदा है भाई, जिथे उनके बुजुर्ग सीगे और जिथे वो खुद पैदा होया सी। वो 2 बार पाकिस्तान गया परंतु अपना जिहड़ा जन्म भूमि सी उत्थे नहीं जा सकिया। वरियाम संधू की स्टोरी नाल आपां नूं ये पता लग्या कि वरियाम संधू सी जिहड़ा पाकिस्तान तो पैदा होया सी उत्थों फिर अमृतसर वाले पासे आ गया। ये जिहड़ी बैल्ट है माझा बैल्ट है ते हुण इहदी कहानी के पात्र जीवन किहड़ा होवेगा माझा और बोली ते असर किंदा होवेगा माझा दा केंद्री पंजाबी। अधिकतर दी केंद्री पंजाबी है भाई। मलवई भाषा की वो मलवई तो है तो मलवई भाषा की वरतों वध करते हैं, ठीक है, क्योंकि टकसाली बोली है अपनी माझी ते केंद्री पंजाबी वो तो रहेगी परंतु कई ने मालवे की भाषा की वरतों ज़्यादा की, कई ने दुआबी की, कई ने माझे की। वरियाम संधू सी माझे का जंपल सी तो उनकी कहानियां के अंदर जो माझे का जंपल माझे का दुखांत है जो वो वेख्या जाता है। मतलब एक इस जी मैं तुहानूं स्टोरी सुनाई है उस वरियाम संधू तुहाडे सामने आया और वरियाम संधू तो बाद जिहड़ा बंदा खुद ए जे दुख हंडावेगा सुनेगा वो उस दे बारे लिखेगा जरूर। और उनदियां जिहड़ियां कहानियां ने उनदे विच आ विषय है 47 वंड दे विषय भी है 84 दे भी विषय है। पंजाबी कहानी के तीजे दौर च संधू एक प्रतिनिधि कहानीकार है। हुण वो एक नवा चेंज लेके आया जिस कारण वो जानिया जाता है वरियाम संधू भाई। वड्डियां कहानियां लंबियां कहानियां उसने लिखियां हैं। इस दे बारे अगर आप कह दिए वड्डी कहानी, हजे तक कहानी किसी छोटी सी पर वरियाम संधू ने की करता वड्डी कहानी लिखी, लंबी कहानी लिखी पई। ये वरियाम संधू की खासियत सी। और इत्थों जिहड़ी निक्की कहानी है और कली निक्की कहानी नहीं रही वो हुण वड्डी कहानी बन गई, लंबी कहानी भी बन गई। वरियाम संधू की तुसीं कोई भी कहानी पढ़ लियो, पढ़ा अपना अपना हिस्सा कहानी पढ़ लियो, भावें तुसीं इहदी चौथी कूट कहानी पढ़ लियो। कहानियां ने दूजियां कहानियां नालों वध ने। इहदी कहानी कम से कम 6-6 7-7 पेज तक चली जाती है, कई 8 पेजां दी भी है। और दूजे नावलकार है जिहड़े उन्हां दी कहानी की है 2 या 3 बस, इस तो वध नहीं। परंतु इन्दियां कहानियां की लंबियां हैं तो इस कारण की है लंबी निक्की कहानी का उस्ताद कहानीकार। इस बंदे नूं बस इस चीज वास्ते याद रखना है, लंबी निक्की कहानी का उस्ताद कहानीकार और तीजे दौर का प्रसिद्ध कहानीकार है भाई। और इहदे जिहड़े कहानी संग्रह है वो है लोहे दे हथ, करवट, अंग संग, भजियां बाहियां या भजी बाही भी लिखा सकता है भाई, बावा। जमरोद जिहड़ा जमरोद है ना ये हुण लिखिया भाई इसने, तां करके अपने जिहड़े नोट्स नहीं सीगा इसनूं अपडेट किया है लेटेस्ट है इहदा जमरोद, तां करके। एक है चौथी कूट। चौथी कूट नूं 2000 के अंदर भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले है भाई। तिल फुल जिहड़े हुंदे आ भाई और जट दी चोन। हुण जे आपां इसनूं गौर नाल वेखीए कहानी संग्रह नूं, कहानी संग्रह के अंदर एक चीज आपां वेखदे हैं कि इहने हत्थां दी गल कीती है, इहने बाहां दी गल कीती है। हत्थां बाह ये की है अंग है, अंग संग। हथ बाह ये की है ये अंग है। तो इस तरह की हो गया आपां नूं हत्थां बाहां ये अपने अंग हो गए। और आखिए तिल फुल की होंदे है जदों बंदा, सिर्फ ट्रिकली ही समझा रहे हैं मैं, तिल फुल की होंदे जदों बंदा मर जाता है तो उहदे फुल चुगदे है, जिहड़े उहदे हथ पैर होंदे आ ओही तिल फुल होंदे। तो इत्थों आपां की चला जाएंगे हत्थां बाहां अंग संग, और अंग जो सार दिते जाते हैं तो भैया तिल फुल बन जाते हैं। तो 4 अपने सैट हो गए। 3 तो अगे चलो 4, 3 तो अगे 4, चौथी कूट। हुण जिहड़े अंदे बाकी रह गए वो तुसीं ध्यान रख लियो भाई। जट दी जून
और इसका करवट है जमरोद है भाई, इसके कहानी संग्रह है। और कई कहानी संग्रह ने संपादन किए है भाई, संपादक कहानी संग्रह, संपादन कहानी संग्रह जेडे इसने संपादन किए है भाई, उस दे विच है करवट, उस विच केड़ी है भाई, करवट है। उस दे अंदर है करवट, कथा धारा, अपना अपना हिस्सा, कथा रंग, दायरा और आत्म अनात्म, ये इसके संपादित कहानी संग्रह ने भाई। संपादित कहानी संग्रह का मैं दोबारा दोहरा देना है भाई, करवट, कथा धारा, 24 कहानियां, जट दी जून, अपना अपना हिस्सा, इनदे विच आउंदियां 24 कहानियां ने भाई। आत्म अनात्म काव्य कहानी संग्रह है, कथा रंग ये भी कहानी संग्रह है, दायरा ये भी इनका काव्य संग्रह है भाई। पंजाबी कहानी आलोचना रूप ते रुझान, एक की कहते हैं आलोचना पुस्तक है वो शामिल की गई है। ये इंदियां संपादित पुस्तकां ने वरियाम संधू दियां। जिहड़ा वरियाम संधू है उसका जिहड़ा दृष्टिकोण देखो, आशावादी दृष्टिकोण है भाई, सारे ने आशावादी दृष्टिकोण है, कोई दिक्कत वाली गल नहीं। आशावादी मार्क्सवादी दृष्टिकोण, तो इसमें सिर्फ आप की करना है मार्क्सवादी। आ केड़ा लेखक है भाई, मार्क्सवादी प्रगतिवादी लेखक है और पंजाब की छोटी किसानी का लेखक है, पंजाब की छोटी किसानी का लेखक, क्योंकि ये खुद भी की कहते किसान सीगा, छोटा किसान, बहुत बड़ा किसान नहीं, छोटा किसान, क्योंकि जो छोटे किसान है ना वही नौकरी लगे है, वही मास्टर प्रोफेसर वगैरह बने हैं। वड्डे किसानों के अंदर बहुत घट है, बहुत घट रेयर केस है, क्योंकि वड्डे किसान होंगे उन्होंने लोड़ ही नहीं होती अगलियां नूं, ठीक है। छोटे किसानों चो आप देखते हैं, छोटे किसान परिवार जिन्हें जमीन थोड़ी है वो फिर संघर्ष करते हैं, सोचते हैं पढ़िए और नौकरी लग जी। वड्डे किसानों का रुझान इस तरफ थोड़ा घट है, वो बाहर जाने की तरफ है भाई, और जो नौकरी नहीं लगते वो भी बाहर जाने की तरफ। ये तो आप एक गल कर रहे हैं। हुण वरियाम संधू की गल करी तो वरियाम संधू की है, मार्क्सवादी लेखक है भाई, मार्क्सवादी लेखक है और पंजाब की छोटी किसानी का लेखक, क्योंकि वो खुद एक छोटा किसान है, छोटी किसानी का लेखक है। इनके जिहड़े कहानी संग्रह है उस दे अंदर माझी, माझी में कला एक शब्द लिखता ना माझी, इस दे नाल बहुत कुछ आ गया भाई। माझी पेंडू जीवन की पेशकारी, माझे दे निम्न किसानी वर्ग की पेशकारी, माझे दे छोटा किसान है जिहड़ी उसनू अपने कहानियां का विषय वस्तु बनाया है। केंद्री पंजाबी भाषा की वरतों इसने अपने कहानियां दे विच कीती है। ये सारिया गल्लां जदों आप एक माझी लिखता ना, बस हुण आप माझी है जिहड़ा वही ध्यान रखना है। और वो जिहड़े दुख उहदे माँ प्यो ने हटाए, उन्हें खुंद हटाए, उनका उनदियां कहानियां दे विच वेखण नूं मिलदा है, ठीक है। हुण वो जदों जवान होया तो उसने 84 हंडाई, जिहड़ा पंजाब संताप सी वो हंडाया। और इनदियां कहानियां दे अंदर की है कि इस समस्या नूं लैके इसने कई कहानियां लिखियां है। उसका जिहड़ा पहला कहानी संग्रह है लोहे दे हत्थ, ये पंजाब की नक्सलबाड़ी लहर समय पंजाब के गरीब लोगों प्रति हमदर्दी और फलस्वरूप उपजे अनुभव इन्हां कहानियां च प्रगटाए गए हैं। ये कहानियां विचारधारा तो प्रभावित होकर कलात्मक पक्षों आउणियां ने। लोहे दे हत्थ, लोहे दे हत्थ विच जिहड़े कहानी संग्रह है भाई इसदा लोहे दे हत्थ, नक्सलबाड़ी कल्ली आ गल लिखती ना मैं, नक्सलबाड़ी बस इस तो समझ जाना चाहिए नक्सलबाड़ी की सीगी, फलाना की सी, टमकाना की सीगा, सब आपां नूं पता होना चाहिए। नक्सलबाड़ी लहर, नक्सलाइड जिन्हों कहते हैं भाई, नस्ल के आधार पर वितकरा शुरू हो जाना और नस्ल के आधार पर लोगों के विच आपसी झगड़े पैदा हो जाने। इस तरीके नाल जिहड़ा पंजाब दुखांत जो बहुत वड्डा लोगों ने हंडाया, उन्होंने अपने एक एजेंडे से उन्होंने लैके वो चले। और दूजी तरफ सरकार सी जिन्होंने तसद्दुदां कीतियां, पुलिस सीगी और सरकार सीगी, और दूजी तरफ बंदूकधारी सीगे, और तीजी तरफ एक ऐसा बंदा जी सो सिर्फ और सिर्फ जीना चाहता सीगा, जो सिर्फ और सिर्फ जीना चाहता सीगा। वो सोचता सी सब कुछ खत्म हो जाए, किसी प्रकार के कोई दंगे ना होवे, कोई किसी को ना मारे और जीना। वो जिहड़े तीनों पात्र ने
खास तौर तो वह पात्र जिहड़ा बेचारा ना तो इधर का ना इधर का, परंतु वह संताप झेल रहा है। हर एक बंदा जिन्हें संताप झेलिया उसकी पेशकारी है जो इसके कहानी संग्रह के अंदर है। नक्सलवाड़ी लहर तो संबंधित उन्होंने पात्र तो तुहानूं पता लगे जो नक्सलवाड़ी लहर तो संबंधित पात्र किहड़े होणगे। एक तरफ वो लोग जो लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार, और तीसरी तरफ वो जो दोनों तरफ नहीं गा, परंतु उन्होंने डर है कि इधर वाले ना मार देना, इधर वाले ना मार देना। ये उसके लोहे के हथ विच है। अंग संग विचलियां जिहड़ियां कहानियां है उस विच समाजिक चेतना है भाई। अंग संग जिहड़ा कहानी संग्रह है उस दे अंदर इस दे अंदर समाजिक चेतना है, समाज नूं चेतन करना चाहता है, वो जगाना चाहता है। समाजिक चेतना है इस तो संबंधित इस दियां कहानियां दे अंदर। उसकी स्वै जीवनी है भाई गुफा विचली उड़ान ते मेरी साहित्यिक सहजीवनी या साहित्यिक सहजीवनी। साहित्यिक सहजीवनी है वो कई लोगों ने लिखी है भाई। तो इस कारण साहित्यिक सहजीवनी की बजाय जे आने की संभावना रहूगी तो वह की है कि गुफा विचली उड़ान। गुफा के अंदर बंदा केड़ी उड़ान पढ़ लूगा भाई, अपने दायरे के अंदर केड़ी उड़ान पढ़ लूगा। इस तरीके देखो सहजीवनी का नाम कोई भी लिखता है ना, वो कहता है किस पे खोलू गंठड़ी भाई अपने दुख की दसा। इन्हें कहता गुफा के उड़ावे बंदा, बंदा की उड़े भाई। गुफा विचली उड़ान है जी उस दे बारे वो दस रहे। तो एक गुफा विचली उड़ान है भाई, इनकी स्वैजीवनी हैगी है, एक साहित्यिक स्वैजीवनी भी। हुण ये जिहड़े है उसने सफरनामे भी लिखे है भाई। कोई सफरनामे विचों परदेसी पंजाब, वगदी है रावी, गदरी लहर की गाथा। क्योंकि पंजाब के जिहड़े हीरो होए ने वो भारत के हीरोआं तो अड है। गदरी बाबे जिन्हों का बहुत लंबा इतिहास रहा, इंटरनेशनल उन्होंने छवि सी पई, इंटरनेशनल पद्धर पर वो अपना अंदोलन चला रहे सी पे, परंतु फिर भी इतिहास के अंदर उन्होंने जिक्र है जो बहुत घट है। उन्होंने कारनामे बहुत वड्डे सीगे। चलो एक वखरी गल है। परदेसी पंजाब, वगदी है रावी, गदरी लहर की गाथा, ये सफरनामे है इसके भाई तीन। जोगिंदर राही की कहता है, जोगिंदर राही कहता है संधू की कहानियां बड़ी तेजी नाल बेजमीनी हो रही छोटी किसानी दियां आर्थिक, भाईचारक, सांस्कृतिक ते मनोविज्ञानिक समस्यावां नाल संबंधित है। समस्या सारियां आ गई आर्थिक भी पैसे वाली तंगी जी, भाईचारक जी भाईचारक सांझ है जिसके कारण भाई भाई दा भाई नहीं रहा, सांस्कृतिक सभ्याचार दे विच जो असर पिया, मनोविज्ञानिक जी मनोविज्ञानिक समस्यावां ने उस दे नाल संबंधित है जिन्होंने आधुनिक पंजाब के बदलते इतिहासक पिछोकड़ के अंदर उसने चितरिया है। जोगिंदर राही आ कहता है। और टी आर विनोद की कहता है, टी आर विनोद कहता है कि संधू पंजाब का पहला कहानीकार है जिसने पंजाबी किरसानी के इतिहासक यथार्थ की पेशकारी लंबी कहानी के माध्यम नाल कीती है। लंबी कहानी का पहला पेशकार भाई, लंबी कहानी का बादशाह, लंबी कहानी का पहला पेशकार टी आर विनोद कहता संधू पंजाब का पहला लंबी कहानी का कहानीकार है जिसने पंजाब के किरसानी जीवन की पेशकारी की है अपनी कहानियां के अंदर। हुण बलदेव धालीवाल की कहता है, बलदेव धालीवाल कहता है कि संत सिंह सेखों वांग बौद्धिक अंश शामिल ने, लोगों ने जो हंडाया वो शामिल है, पर सेखों वांग प्रचार नहीं करता खुला। वो कुलवंत सिंह विरक तो प्रभावित है भाई, पर विरक दे सहज वरतांत को चुनौती दे के जटिल वरतांत को स्थापित कर लेता है। क्योंकि विरक की जी वरतांत उसारी है वो की है सहज है, सहज के तरीके की कहते हैं की करता है, परंतु वरियाम संधू की जी पात्र उसारी है वो जटिल है। जटिल किस तरीके है क्योंकि वो एक घटना लैके आता उस घटना ने दूसरी घटनावां जोड़ता है, होर छोटियां घटनावां लैके आता इस तरीके देख देख कहानी गांह तुरती है। कहानी इंटरस्टिंग भी होती जाती है परंतु कहानी है जी वड्डी हो जाती है भाई, लंबी हो जाती है, जिस कारण लंबी कहानी के कारण वरियाम संधू जानिया जाता है। और जो कुलवंत सिंह विरक है वो सहज अवस्था के सीधी कहानी निकी ही चला रहा है भाई। ये वो प्रभावित है कुलवंत सिंह विरक तो, परंतु थोड़ा जा खुलापन ले लिया उसने। संधू कथानक लिए देसी परंपरावादी विधियां की वरतों करता है। वृतांत इकहरा ना होके बहुप्रति हो गया है भाई, इकहरा नहीं होया बहुप्रति हो गया। हम तुम दसिया सी बहुप्रति किवें हो गया
कई परतां उन्हें बिरतांत दे विच तोर ली है भाई, एक परत, दूजी परत, तीजी परत, चौथी परत, और फिर वो कहानी नूं अगे टोर रहा है। तो इस तरीके नाल जिवें आ कहानी चल रही है भाई, इत्थों छोटिया छोटिया विचों घटनावां स्टार्ट करतियां, इन्हें स्टार्ट कर। तो इस तरह की होया, कहानी की हुई, कहानी हुण छोटी तो वड्डी हो गई, बहुपरती, पात्रां दी गिणती भी वध गई, भाषा की प्रतीकात्मक वरतों राही कहानी एक हरी समस्या की थां समस्यावां दे समूह नूं हुण पेश कर रहा है। ताई तो कहानी वड्डी हुई ना, एक समस्या लिख के चलता और कैरी कैरी चलता, एक रहा बिरतांत होंदा तो कहानी छोटी रह जाती, परंतु कहानी इनकी वड्डी है क्योंकि कई पात्रां लैके चल रही है, कई समस्यावां लैके चल रही है और समस्यावां दे समूह नूं पेश करन दे विच समर्थ है। वो मुख्य कथा दे नाल छोटियां कथावां भी तोड़ लैंदा है और प्रभाव दे विच एकाग्रता है वो बनाई रखता है। संधू है जिहड़ा डूंगी नीज वाला समाज शास्त्री ते मनोविग्यानिक है, जो मौजूद व्यवस्था की कठोरता तो पैदा हुई मनुखी दुखांत नूं हमदर्दी नाल सिरजदा है। बड़ी हमदर्दी है उस दुखांत के प्रति। अब चौथी कूट कहानी है जिहड़ी इत्थे सुणावांगा मैं, उस तो तुहानूं पता लगेगा। संधू ने विशेष तौर पर किसानी जीवन के विभिन्न पसारां दी रचना वस्तु बनाया है अपनी कहानी के अंदर। नक्सलवाड़ी लहर, दलित चेतना, पंजाब संकट बारे उसने प्रसिद्ध कहानियां लिखी हैं। उसकी रचना दृष्टि नव प्रगतिवाद की धारनी है, मार्क्सवादी है, प्रगतिवादी, नव प्रगतिवाद की धारनी है। जटिल विस्तारमई ते कलात्मक बिरतांत की सिरजना उसनूं विशेष महारत हासिल है भाई। जटिल बिरतांत, क्योंकि एक बिरतांत के अंदर होर बिरतांत मैं तुहानूं फोटो नाल समझाया है, फोटो समझाया ना, एक कहानी दे विच होर कहानियां पाते, एक बिरतांत दे नाल होर बिरतांत जोड़ देने, बिरतांत नूं जटिल कर देना, इस उहनूं महारत है। उसदी कहानियां च जुड़िया रहा है चीज, उसदी कहानियां च बौद्धिक व्यंग का प्रयोग भी है। हर कहानी एक सूक्ष्म प्रकार की हास रस की निस्पत्ति व्यंग्य हासा भी पैदा करती है। वह पिंडां का प्रतिनिधि लोगों को अपनी कहानियां च रूपांतरित पात्र के रूप में पेश करता है। संधू दे पेंडू जीवन दी समस्यावां नूं मोटे तौर पर सिरजिया है। इस पक्षों अंग संग, सुनहरी किणका, डूम, तार ते तुरदा आदमी ते अपना अपना हिस्सा उसकी मुख्य कहानियां ने। पेंडू जीवन दी समस्यावां लिता है अंग संग, सुनहरी किणका, तार ते तुरदा आदमी ते अपना अपना हिस्सा। पंजाब दुखांत दी जिहड़ियां कहानियां ने वो है वापसी, भजियां बाहियां, चौथी कूट, इस तरीके दी है भाई पंजाब दुखांत पर। आलो भाई पंजाब दुखांत बारे उस दी जिहड़ियां कहानियां ने वो है वापसी, भजियां बाही, वापसी, भजियां बाहियां, किस तरह बाही लिखा रहा है भाई, चौथी कूट, और मैं हुण ठीक ठाक हाँ, मैं हुण ठीक हाँ। देखो नाम तो पता लगा, मैं हुण ठीक है, भजियां बाहियां ठीक है, ते वापसी, इस तरीके उन्हें प्रसिद्ध कहानियां है 9, 12, 10 ते सब तो वड्डी हीर। मांझे का जंपल होने करके उस दियां कहानियां केंद्री पंजाब के किसानी समाज की पेशकारी करती है। वो संत सिंह सेखों, कुलवंत सिंह विरक, गुलजार संधू अगले उस तो अगले पड़ाव का सूचक है भाई। सेखों, कुलवंत सिंह विरक, देखो सेखों तो भी प्रभावित है क्योंकि मार्क्सवाद है। जेड़ा बंदा मार्क्सवादी होगा किते ना किते सेखों तो प्रभावित होगा। सेखों, कुलवंत सिंह विरक तो उन्हें कहानी मॉडल लिखता है, उनका सहज बिरतांत है, पर उन्होंने बिरतांत को होर खिलार लिया पे ता करके। और एक गुलजार संधू उस टाइम का कहते समय का भाई, गुलजार संधू इस तो की कहते हैं कि वो अगले पड़ाव का सूचक है, इन्हों तो अगले पड़ाव का सूचक है। उनकी कुछ कहानियां आप देखते हैं, फिर आपको एक अंदाजा जो होगा वरियाम संधू के बारे। तो वरियाम संधू की चीज सी भाई, किस टाइप का वो बंदा सीगा।
ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਾਪ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਚੌਥੀ ਕੂਟ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ। ਚੌਥੀ ਕੂਟ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਭਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੁਖਾਂਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੰਤਾਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਉਸ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਚੌਥੀ ਕੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਕੂਟ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਕੂਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੌਥੀ ਕੂਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਕੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਕਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਥ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਟਭੂਮੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਈ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਾਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਸਕੂਲ ਚ ਕਲਰਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ DPI ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਾਬੂ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ। ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦਾ ਦੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 84 ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦਾ ਦੌਰ ਭਾਈ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਤੀਜੇ ਧਿਰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਫੜ ਲਓ, ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਚੌਥੀ ਕੂਟ ਵਾਲਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਬਈ, ਜਿੰਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਲੰਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਬਈ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਂਪੂ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਾਂਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਗੱਡੀ ਉਸ ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਬਈ ਕੋਈ ਨਕਸਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਛਿਪਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਧੀਰੇ ਜਿਹੇ ਗਾਰਡ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਵੀ ਧੱਕੋ ਮੱਕੀ ਚੜ ਜਾਂਦੇ। ਗਾਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਚੜੋ ਨਾ ਚੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰਾਓਗੇ ਕਿ, ਅਰੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਮਰਾਓਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਆ ਸੀਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਊਂਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਅੰਦਰ ਡੱਬੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਾਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰਾਓਗੇ ਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰਤਾ। ਅੱਗੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਤਰਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਦੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਰਾਵਾ ਕਿੱਧਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਧਰ ਭਈਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾ ਠੋਕ ਦੇ। ਐਵੇਂ ਡਰੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਾਂਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਘੁੰਮਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇਖੋ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ, ਦਰਦ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਰਦ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ ਹੰਢਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਧੀਰੇ ਜਿਹੇ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਅਗਲੇ, ਹੋਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਤਰਦੇ ਥੂ ਮੁੱਠੀ ਭੱਜ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਆ ਕੇ ਠੋਕ ਨਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਰੇ ਰੁਕੋ ਵੀਰ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਈ ਆ ਹਾਲ ਕੀ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਚਾਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਓ, ਔਰ ਜੇ ਕਿੱਧਰ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦਾ
की कहते हैं कि टाइप हो जाता है। फिर वो उस टाइम बड़ा अगे चौड़ा होकर वो चौथी कूट वाले राजकुमार वाली तरह चलता है, जोड़ा अपनी मंजिल को फतेह करता हुआ वापस अपने घर की तरफ पहुंचता है और वो अपने घर सुख शांत पहुंच जाते हैं। उस समय के माहौल का वर्णन जोड़ा है, किस तरीके पुलिस है जो लोगों को तशद्दद दे रही सी, किस तरह बंदूकधारी सी, उन्होंने का साड़ा है। ट्रेलर के अंदर तुम देखते हो लगातार वो बंदे है जोड़े वो भी अपना काम कर रहे हैं, पुलिस है अपना काम कर रही है, इधर तीजा बंदा जो बेचारा डरिया हुआ गड्डी च बैठा है वो अपनी तरफ। उस बंदे ने जो संताप हंडाया, तीजे बंदे ने जो संताप हंडाया, उनकी पेशकारी चौथी कूट के अंदर है भाई। हुण अगली एक होर कहानी ले लेने भाई, ये आप कहानी नक्सलवाड़ी तो लीती, नक्सलवाड़ी लहर तो लीती। हुण एक अलग टेस्ट की वरियाम संधू की कहानी ले लेने, अपना अपना हिस्सा। अपना अपना हिस्सा अपनी बोर्ड की किताब के अंदर भी है भाई, कई ने पढ़ ली होनी है भाई, अपना अपना हिस्सा। माझे दी छोटी किसानी दे पेंडू जीवन दी आर्थिक समस्यावां दी परिवारक कलेश दी पेशकारी है जो अपने अपने हिस्से दे अंदर है। आर्थिक संकट ते माझे परिवार च रिश्तेदारी च टुट भज, आपसी रिश्तियां दे विच टुट भज दी पेशकारी है जो इस दे अंदर हो रही है। इहदे जिहड़े पात्र ने वो मैं तुहानू दस दवां बई, अपना अपना हिस्सा दे पात्र, क्योंकि अपनी बोर्ड की क्लास है उस दे अंदर आ हैगा है भाई। इस दे विच जिहड़ा बिशन सिंह है वो बापू है, बापू बिशन सिंह। इस दे तीन पुत्र है भाई, इस दे तीन पुत्र है। पहला है स्वर्ण सिंह, करम सिंह, धर्म सिंह। स्वर्ण सिंह, करम सिंह, धर्म सिंह। धर्म सिंह नूं कुद्दू भी कहते हैं भाई, कुद्दू। धर्म सिंह नूं कुद्दू भी कहते हैं। और ये तीन भरा है और तीन भरावां दी एक भैन है भाई, एक भैन है जिंदा नाम है बचन कौर। हुण की होंदा कि उन्हां दी मां मर जाती है, मां मर जाती है। जिहड़ा ये भरा है ये ओवरसीयर है भाई, ओवरसीयर है, शहर दे विच रहिंदा है, चंगी तनख्वाह है, चंगी इहने कोठी पा रखी है, आर्थिक पक्ष तो मजबूत है। जिहड़ा दूजा बंदा है मुर्गी खाना खोल रखा है, होर भी काम कर रखे है भाई, इसने ये भी आर्थिक पक्षों कमजोर नहीं है। तीजा जेड़ा की जमीन वंड है, इन्हां दोनों के हिस्से की भी जमीन वंड है, परंतु उन्हां दे हिस्से की बनती कणक, उन्हां दे हिस्से का बनता जिहड़ा पैसा है ये उन्हां दोनों नूं दे दिंदा है। इस कोल ये छोटा किसान है भाई। इहदी जिहड़ी दुख भरी दास्तां है जिहड़ी धर्म सिंह दी, वो इस कहानी के अंदर है, छोटे किसान दी भाई। वो बेचारा फसिया की करे। हुण मां की मौत हो जाती है, मां की मौत के उत्ते की होंदे है कि सारे जिहड़े भरा है वो इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं भाई अपनी मां मर गई है तो आप प्रोग्राम वधिया करना है। जिहड़ा ये पहला ओवरसीयर है स्वर्ण सिंह, और जिहड़ा एक करम सिंह है, स्वर्ण सिंह कहते भाई अपनी मां मरी है, चंगा प्रोग्राम करना है, एवं लोगों तो थू थू नहीं करानी। जिवें कि अक्सर जो भी कोई बुजुर्ग करता मरदा है तो आपसे पासे रिश्तेदार है भाई वो सलाह करते हैं, देखो खा पी के मरे एवं क्यों करी जाने हो, चंगा प्रोग्राम करो। इस तरीके दी कहानियां चलदियां। तो यह भी कहता आपां नक नीवी नहीं करानी, आपां वधिया प्रोग्राम करना है। मां की मौत के उत्ते विचार वटांदरा हो रहा है जिहड़ा, वो इस कहानी का विषय वस्तु है भाई। और उस विचार वटांदरे विच की होंदा है, आर्थिक संकट की गल और सांझे परिवारक जिहड़े रिश्ते ने उहदे च खिचतान और टुट भज की गल है। हुण मां है जिहड़ी वो मर गई है, ये कहता चंगा प्रोग्राम करना है, परंतु ये कहता मां मेरे को आई सी भाई और मैं उनका इलाज कराया सी, 2700 रुपए मेरे खर्च हो गए सी। ओवरसीयर कहता स्वर्ण सिंह 2700 खर्च हो गए सी, एवं करो भाई 2700 के 3 हिस्से कर दो, 900 रुपए मेरे वाला हिस्सा परा कटो, बाकी मैनू पैसे दो, और बाकी भैया खर्चा 5-7 हज़ार रुपया खर्चा आऊगा, वो भी अपने 3 हिस्से वंड लो उन्हों का, तो प्रोग्राम करो वधिया चंगा प्रोग्राम आप करांगे। परंतु हुण जिहड़ा कुद्दू है बेचारा वो परेशान है, वो कहता मैं पैसे किवें लैके आवांगा, आर्थिक पक्षों कमजोर है, उनके कोल पैसे नहीं है, वो बेचारा कसमकस के अंदर है। उनकी भैन है जिहड़ी बचन, वो भी कहती है बई पैसे लगाओ, कोई
ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। और फिर उस तो बाद उनकी मां मर जाती है तो वह भी कहती है, सारे भरा भी इकट्ठे होंगे, कहते मां मर गई, भरा इकट्ठे हुए, बापू का भी कोई पता नहीं, बापू मर जाए तो अपने भैया जो जमीन जमून जो सिस्टम है वह वंड लो। बचनों भैन कहती भरावा मेरा भी की कहते बनता हिस्सा मैनू दे दिओ, और मां के खर्च के उत्ते जो बनता हिस्सा मेरे पास हक च आऊगा मैं तुहानू दे दूंगी। धर्म सिंह है वह जो बेचारा अपनी मां के नाल बहुत प्यार करता है, अपने प्यो नाल बहुत प्यार करता है। वो कहता देखो हजे मेरी मां मरी है, उनका आप खर्च करना है, आप इकट्ठे होके उनकी गल्लां करते, दुख बनाते, परंतु जो सबजैक्ट है, विषय है, वही बदलिया हुआ है, गल्लां होर हो रही ने। इस चीज़ का दुख है धर्म सिंह नूं हैगा है। हुण जदों इन्ना विचार वटांदरा चल रहा होंदा, धर्म सिंह दो ऑप्शन रखता है। धर्म सिंह कुद्दू कहता दो ऑप्शन है, मां दे फुल है जिहड़े तुसीं दोनों सिटे आओ पई, प्यो दे फुल है जिहड़े मैं कल्ला सिट दूंगा। वो सारे एकदम हैरान रह जाते हैं, कहते आ किवें। फिर वो दूजा प्रस्ताव होर दिंदा है, कहता चलो एवें करो फिर भरावा मां दे फुल्लां दे 3 हिस्से कर लो, अपने 2 हिस्से तुसीं लै जाओ, गंगा च तराया हो, और जिहड़ा 1 हिस्सा है वो इत्थे टंग दिओ, जदों मेरे कोल पैसे होणगे उदों मैं भरावा गंगा च तराया आऊँगा। इत्थे जिहड़ी कहानी है वो खत्म हो जाती है भाई। और एक तरह का कहानी जिहड़ा खत्म की है उत्थे बहुत जोरदार तरीके नाल खत्म की है भाई। 2 ऑप्शन जिहड़े वो दिंदा है, दोनों ही बड़े, और सारे चुप हो जाते। हुण आपां दोनों कहानियां सुनिया तो कहानी दे अंदर आपां देखिया कि जिहड़ी दूजी कहानी अपना अपना हिस्सा इस विच माझे दे पेंडू जीवन की पेशकारी की है। उस गरीब किसान का दुखांत है, उसका वर्णन किया है, आर्थिक समस्यावां जो झेल रहा है उसका वर्णन है जो कहानी के अंदर है। ते वरियाम सिंह संधू की जिहड़ी संधू की कहानी है वो बड़ियां कहानियां लिखता है भाई। उनकी कहानियां वड्डियां है क्योंकि होर भी शामिल कर लेंदा है। तुसीं अपना अपना हिस्सा कहानी पढ़ोगे और बाकी कहानियां पढ़ोगे तुहानूं आपे पता लग जाऊगा देखण च भाई आह कहानी थोड़ी वड्डी है, बाकी कहानियां की सी थोड़ियां छोटियां सीगियां। थोड़ी कहानी ते नज़र मारो, थोड़ी कहानी नूं पढ़ के वेखो, थोड़ा तुसीं वेखो वो की करना चाह रहा है, वो की दसना चाह रहा है भाई, किस तरीके की उनकी सोच हैगी है। क्योंकि इहदे विच जे देखा जाए तो एक तरफ अमीर वर्ग है, एक तरफ गरीब वर्ग है। मार्क्सवाद, प्रगतिवाद की गल, यथार्थवाद की गल जो लोगों के जीवन च घटता है वो गल्लां आपां कहानी पढ़ते टाइम उनदे विचों कढ़नी है। आपां जो एक कहानी पढ़ ली, 2 कहानियां पढ़ ली, उत्थों आपां वरियाम संधू खड़ा करना है, आपां नूं पता लग जाए हाँ माझे दे पेंडू जीवन की गल है। इहदे विच जिहड़ी बोली है भाषा है केंद्री पंजाबी हैगी है। गरीब देखो पहला भी आपां गल कीती, इत्थे भी गल कीती, छोटे वर्ग की गल हो रही है, किसान की गल हो रही है, उन्होंने जिहड़े पात्र है वो उन्हों की गल ज़्यादा हो रही है भाई। किस तरीके के पात्र है, जो भी तुसीं कहानी पढ़ो उत्थे आ चीज़ पढ़नी है कि इसकी कहानी है, इहदे पात्र किहड़े हैगे है, किस जीवन तो संबंधित है, पेंडू जीवन तो, शहरी जीवन तो, किस तरीके नाल की समस्यावां वो झेल रहे हैं। फिर तुहानूं की है कि इत्थों विशा कहानियां तो विशा भी निकल जाएगा, कहानियां तो भाषा भी निकल जाएगी, कहानियां तो उसका किहड़ी धारा का वो कहानीकार है वो भी निकल जाएगा। जदों तुसीं कहानियां पढ़दे हो तो आ सारियां चीज़ां ते गौर करो, फिर तुहानूं ये कहानियां जिहड़ियां सारियां तुहाडे सामने निकल के आ जाणगियां और तुसीं ध्यान कर लोगे। ठीक है जी, अलविदा, मिलते हाँ कल।